सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली, मेघों की गर्जना और बोल बम की गूंज वातावरण को भक्ति से भर रही थी। गांव के शिव मंदिर से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग तक शिव भक्तों की टोली उमड़ पड़ी थी। ऐसे ही भक्तों में एक था गोपाल, जिसकी आंखों में आस्था और दिल में पीड़ा थी। गोपाल एक गरीब किसान परिवार से था। उसका सपना था कि एक बार वह भी बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाए, पर अब तक घर की हालत और मां की बीमारी के चलते कभी जा नहीं पाया। इस साल उसकी मां की तबीयत और खराब हो चली थी। दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन मां की जिद थी। बाबा के द्वार से ही तो अब उम्मीद है बेटा, इस बार उन्हें जल जरूर चढ़ा देना। गोपाल ने अपनी मां की आंखों में आस्था देखी और तय किया, इस बार चाहे कुछ भी हो वो कांवर लेकर जरूर जाएगा। और किराए पर एक कांवर लेकर अपने गांव से देवघर के लिए पैदल यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, पैर छिल गए, धूप में शरीर तप गया, बारिश में कपड़े भीग गए, लेकिन उसके होठों पर हर समय एक ही मंत्र था, बोल बम। साथ चल रहे कांवरियों ने देखा, यह लड़का न किसी से ज्यादा बात करता है, न ही किसी चीज की शिकायत। उसके हाथों में कांवर है, दिल में भक्ति और आंखों में एक तस्वीर, उसकी मां की मुस्कान। यात्रा के तीसरे दिन गोपाल बुरी तरह बीमार हो गया। तेज बुखार, शरीर में दर्द और खाना तक नहीं खा पा रहा था। उसके साथियों ने कहा, गोपाल तू रुक जा, जान रहेगी तो अगली बार चढ़ा देना जल। लेकिन गोपाल ने कांवर अपने सिर से नीचे नहीं उतारी। बोला, अगर मैं लौटा तो मां की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। मैं बाबा के द्वार तक जरूर पहुंचूंगा। उसने कांवर को सीने से लगाया और जैसे तैसे यात्रा पूरी की। देवघर में शिवदर्शन और चढ़ा जल। आखिरकार गोपाल बाबा बैजनाथ के दरबार पहुंचा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, डमरू की ध्वनि गूंज रही थी, आंसू बहते जा रहे थे और कांवर से जल चढ़ाते वक्त उसके होठों से बस यही निकला, बाबा मेरी मां को ठीक कर दो। तुम्हारी कसम है, अब कभी कुछ नहीं मांगूंगा। उसी वक्त वहां मौजूद पंडित ने देखा कि गोपाल बेहोश हो गया। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने अपनी आत्मा बाबा को सौंप दी हो। इधर गांव में मां, जो कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अचानक उठ बैठी। उसने कहा, गोपाल जल चढ़ा चुका है, बाबा ने मुझे दर्शन दिए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। जब गांव वालों ने यह सुना तो वे भी चकित रह गए। कुछ ही दिनों में मां पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन जब गोपाल लौटा, वह बहुत कमजोर था, पर उसकी मुस्कान अब किसी योद्धा की तरह थी। सावन के उस महीने में गोपाल ने दिखा दिया कि भक्ति केवल पूजा नहीं होती, वह त्याग, समर्पण और प्रेम से बनी होती है। उसकी मां ठीक हो गई, गांव में उसकी भक्ति की मिसाल दी जाने लगी और वह हर साल कांवर यात्रा में सबसे आगे चलने वाला भक्त बना। भक्ति वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला दे और इंसान को देवता बना दे। सावन सिर्फ मौसम नहीं, यह आत्मा की पुकार है, शिव के चरणों तक पहुंचने की।